हैं उनके बारे में भी आपको लगता है कि फैसले जल्दी सामने आएंगे? 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी हमने गुज़िश्ता रोज देखा था, वहां पर भी कुछ बातें हुई थी साइफर केस में। देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी उस तरह से बाकायदा तौर पर का ट्रायल अभी उस तरह से शुरू नहीं हो सका। जुर्म आयद हो सकी थी या नहीं, लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से ना गवाहान के ऊपर जरा हुई है। हाँ, अगर इसी स्पीड से होना है तो फिर शायद वो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले जो बड़े फैसले आने थे वो तो आ चुके हैं। शायद 190 मिलियन पाउंड का केस भी दोबारा हमारे सामने आ जाए, लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा कि उसके ट्रायल की वो आपके हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बता सकते हैं कि वो ट्रायल किस स्टेज के ऊपर है। बहरहाल ये जो आज अब सजा हुई है ये तो यकीनी तौर पर एक ऐसी सजा थी, उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये ट्रायल भी दो पैरेलल कमरों के अंदर ये अदालतें चल रही थी और ये मामला चल रहा था, और जितनी स्पीड से चला उससे जाहिर हो रहा था कि ये फौरी तौर पर ही इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले इस पर भी सजा हो जाएगी, जो कि हो गई। तो मुनीर फारूक साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तो गुज़िश्ता रोज ही कह दिया था कि नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार है, तोशा खाना में क्या फैसला सामने आएगा। हक़ जिरा की दरख्वास्त मुसलसल कर रहे थे बानी पीटीआई के वकील, वो मुस्तरद की जा रही थी मुसलसल जज की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ सख्त फैसला होता है। बेशक चले वकील ने डिले किया, वकील आए नहीं, एक्यूज ने डायलेक्ट्री टेक्टिक्स इस्तेमाल किए, ठीक है, लेकिन आपने फौजदारी मामलात में अगर किसी को सजा देनी होती है तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। आप 1% भी शको शुबा नहीं रहना चाहिए कि जो एक्यूज है, जिस पर इल्जाम है, वो अपना दिफा मुकम्मल तरीके से या दुरुस्त तरीके से नहीं कर सका या करवा सका। अगर उनके वकला ने कोई लफ्जिश की भी थी तो अदालत को फिर भी उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी इमरान खान के दिफा की। अब ये देखना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड से पता लगेगा, और मैं अगेन कहूंगा कि आपके नुमाइंदे बता सकते हैं कि जो राइट क्लोजर हुआ था हक दिफा का, ये जो राइट क्लोज किया गया था, ये क्यों किया गया, इससे पहले कितने मौके दिए गए और कितनी दफा इस्तदा की गई कि जो राइट है डिफेंड करने का, इसको बहाल किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जो कि हमारे जो नुमाइंदे खुसूसी हैं वो बता सकते हैं कि कितने मौकों के बाद राइट क्लोज किया गया और कितने मौके अदालत ने दिए। मुनीर साहब, कानूनी नुकात पर मजीद बात करते हैं, आपका भी तजिया लेंगे। इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून। आपका शुक्रिया इरफान कादिर साहब। आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर जो अब तोशा खाना रेफरेंस में सामने आ चुका है? इरफान कादिर साहब। जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अपेरेंटली अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला बाय एंड लार्ज दुरुस्त है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, जो जिसमें अभी मुनीर फारूक साहब भी कह रहे थे कि इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी में सामने आ रही हैं इंतखाबात से कबल, लेकिन आप समझते हैं कानूनी तौर पर ये दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त है कि आप देखें कि सऊदी किंग ने तोहफे तोहफ दिए हैं, ये आगे मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उसकी इनवॉइसेस जो हैं वो सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी कीमतें सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी वैल्यू सही जाहिर नहीं की जा रही, तोशाखाना में प्रॉपर पैसे नहीं जमा कराए जा रहे हैं। अव्वल तो इस तरह से तोहफों को बेच देना, मैं समझता हूँ आप तोशाखाना से लेके रख तो सकते हैं, लेकिन आगे बेचने शुरू कर दें जो सऊदी किंग ने या हेड्स ऑफ स्टेट्स आपको देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसमें बड़ी एक तज़ीक आमेज पहलू है पाकिस्तान के लिए कि भाई हमारे जो वज़रा आज़म हैं और ख़ास तौर पर उनकी बेगम साहिबा जो कि अपने आप को एक रूहानी शख्सियत का इम्प्रेशन देती हैं, और वो एक तरफ इमरान खान साहब जो थे वो रियासत मदीना बनाने चले थे, तो इस तरह से तोहफे बेचने, उसमें गलत बयानी करनी, मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ये इस हद तक जो फैसला अपेरेंटली पढ़ूंगा मैं, फैसला भी डिटेल तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन अपेरेंटली मुझे इन तमाम वजूहात की बिना पर लग रहा है कि ये फैसला जो है ये बाय एंड लार्ज सही है। ये फैसला इरफान साहब, 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है जो फैसला अब तक सामने आया उसके मुताबिक, और 10 साल के लिए उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी कर दिया गया, और 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अब तक ये डिटेल सामने आई है। ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। ये अब इसके क्या करते, अब देखे ना, खुद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो रियासत मदीना की बातें होती थी, मजहबी बातें होती थी,
और हर वक्त वो जो चोर कहते थे करप्शन को खत्म करेंगे, तो इतना बड़ा इनको खत्म करने का तो अपना इनका दिए, उसमें गलत बयानी शुरू कर दी, तोशाखाना में पैसे पूरे जमा ना कराए, ये चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिले माफी हैं। तो एहतसाब अदालत की जानिब से इरफान कादिर साहब ये फैसला सामने आया है, तो अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचते हैं इस फैसले के बाद? आप समझते हैं कहीं हक अपील है उनके पास? ऑब्वियसली अब वो अपील करेंगे और अब वो ये करेंगे कि बाकी जो दूसरे फैसले हैं उनके साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह सजा में कुछ कमी हो सके। इसके अलावा तो अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। आपको लगता है कानूनी तौर पर इसमें गुंजाइश है, सजा में कमी हो सकेगी आगे चलकर जब वो अपील करेंगे? मेरा नहीं, ये फैसला जो है ना के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, आप समझते हैं जब अपील पर जाएंगे जैसे इरफान कादिर साहब ने कहा, तो उसमें कोई कुछ नरमी हो सकेगी या नहीं? देखिए, डिपेंड ये करता है कि अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में ऐसे फैसले दिए गए एहतसाब अदालतों ने, जो हाई कोर्ट की स्टेज पर जाकर कलअदम करार दिए अदालतों ने, मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, मरीम नवाज शरीफ साहबा के केस में। आज जो सजा हुई है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या अदालत ने कानूनी तबनुकात पूरे किए हैं। अगर पूरे किए हैं तो शायद फैसला बरकरार रहे, लेकिन अगर गुंजाइश है और उसमें कानूनी हुक्म वाज़ेह तौर पर मौजूद है और इमरान खान साहब को सजा ज्यादा सुना दी गई है या उस सजा के तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो ऐन मुमकिन है उन्हें अपील स्टेज पर रिलीफ मिले। लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि तमाम बातें फैसला पढ़ने के बाद पता चलेंगी कि क्या फैसला कानूनी तौर पर मजबूत है, क्या उसके अंदर तमाम चीजों को मलूज़े खातिर रखा गया है। लेकिन फॉर द टाइम भी इस वक्त एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, इमरान खान साहब तो ज़हनी तौर पर तैयार भी होंगे, जेल में भी हैं, 2 सजाएं हो चुकी हैं, तो शाखाना इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है और साइफर केस में 10 साल की सजा गुज़श्ता रोज सुनाई गई। ये केस, इसमें उनकी एहलिया को भी 14 साल कैद बामुशक्कत यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छोटी सजा नहीं, खुद तो अपने लिए उनके लिए सेटबैक होगा, लेकिन उनकी एहलिया के लिए भी यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन अगर हम माजी को देखें और चीजों को सामने रखें तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इमरान खान साहब ने तोशाखाना के मामलात के अंदर शफाफियत बरती? क्या उन्होंने या उनकी एहलिया ने इन चीजों को दुरुस्त तरीके से इनका इस्तेमाल किया? क्या इनमें तमाम शफाफियत के जो पैमाने थे उनको सामने रखा गया? बादिन नजर में तो ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने अपने ओहदे, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन जहां ये जुर्म है, जहां ये एक सजा या सजा के तौर पर एक सजा हो सकती है जुर्म की, वहां ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सजा और जुर्म आपस में मुताबिकत रखते हैं, क्या सजा देने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मुल्क के जय्यद कानूनदान, पूरे मुल्क के अंदर तमाम सहाफ़ी, हर कोई, हर पाकिस्तानी इस सवाल जरूर करेगा हमारे निज़ाम इंसाफ से, और इस पर बात हमेशा होगी कि सजा जरूर हो लेकिन कानून और आइन के मुताबिक हो। सजा जरूर हो लेकिन शवाहिद और तमाम तर चीजों को मलूज़े खातिर रख कर दी है। बुनियादी नुकता यही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है, उनके लिए और उनकी एहलिया के लिए, उनकी तमाम फैमिली के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा। मैं दोबारा कहूंगा कि शायद माजी की तरफ जब देखें तो सियासी मुखालफिन के साथ क्या रखा गया रवैया, जब उनको सजाएं हुई तो कितना सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज मैं समझता हूं कि जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं या खुद को इक़्तिदार के करीब समझ रहे हैं, उनको चाहिए कि कंपोजर दिखाएं, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, हालात बुरे किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ पहले हो चुका है।